शिवराज सरकार का कभी न मंत्री कहें या सांसद, अभी तो ज्ञान सिंह दोनों ही पदों पर विराजमान हैं। फेविकोल के जोड़ की तरह जमे बैठे हैं कुर्सी पर। सांसद बनने के बाद भी हटने का नाम नहीं ले रहे हैं मंत्री पद से। आखिर क्या वजह है कि ज्ञान सिंह को मंत्री पद से नहीं हटा पा रहे हैं सीएम शिवराज? क्या वजह है कि ज्ञान सिंह के आगे लगातार झुक रही है सरकार? क्या वजह है कि एक मंत्री की दादागिरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में चल रही है? मुश्किल में है भाजपा कि ज्ञान सिंह को लोकसभा उपचुनाव लड़ाकर सीट तो बचा ली, मगर अब क्या करें? दूसरे राजनीतिक दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाली भाजपा ज्ञान सिंह के आगे झुकी और उनके बेटे को टिकट दिया गया। नतीजा, विधायक बन गए शिव नारायण, मगर अब अड़े हुए हैं बेटे को मंत्री बनाए जाने को लेकर। लेकिन सरकार और भाजपा उनकी डिमांड को लेकर ना तो हाँ कह पा रही है और ना ही ना। देखिए तो कैसे ऐलान किया कि 2018 तक वो मंत्री बने रहेंगे। इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं उठता। यार अभी अब 1 साल बचा, गांव के अंदर घूमे, जनता के बीच में जाए, काम करें, 18 को देखें यार। यार अभी अब 1 साल बचा, गांव के अंदर घूमे, जनता के बीच में जाए, काम करें, 18 को देखें यार। ज्ञान को मंत्री की कुर्सी का मोह है तो निगम मंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्षों को शुचिता और स्वच्छ राजनीति के लिए जरूरी थी खुद ही पहल करने की, मगर लाल बत्तियां गाड़ी से नहीं उतरी। कई दर्जा प्राप्त मंत्रियों की सवाल भाजपा से किया गया तो जवाब क्या आया, सुन लीजिए। ये भी चलाई जा रही बात है, हवा में उड़ाई हुई बात है। ज्ञान सिंह ने ऐसा कभी नहीं बोला, वो ज्ञानी है। 6 महीने तक यदि कोई सदन का सदस्य नहीं है तो भी मंत्रिमंडल में रह सकता है। ये संविधान का प्रावधान है और मुख्यमंत्री का अधिकार है। हाँ है ना, 6 महीने तक रहेंगे, एक एक दिन का, एक एक घंटे का उपयोग करके रहेंगे। संगठन ने कहा कि रहो प्यारे, तो जब खत्म होगा जब हटेंगे। कोई विजुअल नहीं आया, ये फर्जी कभी कोई साल भर पहले का आपको कोई ने भेज दिया होगा और आप उसको ही लेके दौड़ रहे। सब ने बत्तियां उतार दी। कांग्रेस ने भी सवाल उठाए ज्ञान सिंह के मंत्री की कुर्सी पर जमे रहने को लेकर। मंत्री से लेकर सरकार पर सवाल उठे और उनकी मंशा को लेकर भी। संविधान में वैसा कहीं लिखा नहीं हो तो नियम है कि आप 6 महीने में आपको इस्तीफा देना ही है। पता नहीं क्यों नहीं इस्तीफा देते हो और मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा क्यों नहीं लेते हैं? किस दबाव में मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आता मुझे। भाई एक तरह तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप लालच मत करो पद का और सेवा करो पार्टी की और काम को। दूसरी तरफ ये सांसद भी बने हुए हैं, मंत्री भी बने हुए हैं, बेटे को विधायक भी बना लिया और अभी भी उनका पेट नहीं भर रहा। अब जरा प्रावधान जानिए कि अब तक क्यों कुर्सी पर हैं ज्ञान सिंह। प्रावधान के तहत कोई भी व्यक्ति 6 माह से ज्यादा मंत्री नहीं रह सकता। 6 माह के भीतर उसे विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है। 6 माह के बाद 2 दिन का गैप देकर किसी को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। खैर जो भी हो, मगर कुछ तो बात है जो ज्ञान सिंह को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है सरकार। मगर कुछ तो करना होगा। अगर नहीं हुआ तो सवाल भी उठेंगे। क्या पार्टी से बड़ा हो गया है ज्ञान सिंह का कद? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। ज्ञान सिंह के ज्ञान पर हम चर्चा करें उसके पहले एक नज़र एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या ज्ञान सिंह के दबाव में है भाजपा और सरकार? अगर नहीं तो क्यों उनकी शर्तों पर झुक रही है भाजपा? जिम्मेदारों के मंत्री पद और लाल बत्ती न छोड़ने के क्या मायने? क्या मामले में सियासत कर रही है कांग्रेस? मजबूत भाजपा, मजबूत भारत। लेकिन मध्य प्रदेश में मजबूत भाजपा तो है, लेकिन अब वो मजबूर भाजपा भी दिख रही है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में 3 विशेष मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार रंजन जी, नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता चेतन सिंह जी, और कांग्रेस के प्रवक्ता और अधिवक्ता JP धनुपिया जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में रंजन जी आपसे करना चाहता हूँ कि ये जो बीजेपी का नारा था, मजबूत भाजपा होगी तो मजबूत भारत होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में भाजपा मजबूर है, मजबूत नहीं है, क्योंकि जो व्यवस्था है उसका आप अधिकतम उपयोग 6 महीने और कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति चुनाव चाहे जीता हो या हारा हो, वो रह सकता है मंत्री 6 महीने तक।
जो कुछ हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं वो ये कि मंत्री पद ज्ञान सिंह जी से छूट नहीं रहा है और पार्टी उनसे वो पद छुड़वा नहीं पा रही है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, आपकी राय? देखिए, संवैधानिक जो व्यवस्था है राघवन जी एक पार्ट है, साथ में नैतिकता भी एक चीज़ होती है। और जब भी आप बीजेपी ये कहती है कि हम पार्टी में डिफरेंस हैं, तो जाहिर है आपको एक डिफरेंट स्टैंडर्ड, डिफरेंट स्टेप आपको लेना पड़ेगा। अगर कोई आदमी जिसको आप विधायक था, उसको आप लोकसभा चुनाव लड़वा रहे हैं और लड़ रहा है चुनाव, ये फैक्ट है कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, मंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अल्टीमेटली फॉर्म तो उन्होंने भरा, चुनाव उनका हुआ। तो ये बात, चुनाव जब हो गया आपका, तो आप लोकसभा के मेंबर बन गए। 543 मेंबर से एक मेंबर आप हैं, बहुत ऊंचा पद है, जहाँ जाने के लिए बहुत लोग जीवन लगाते नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पहुँच गए। फिर आपके रोल डिफरेंट हो जाता है, आप लॉ मेकर हैं। लॉ मेकर केवल एक लोकसभा का, पूरे देश का लॉ मेकर है। वो चाहे कश्मीर की समस्या हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की हो, चाहे साउथ का हो, बहुत सारी समस्याएं। फिर आपको लॉ बनाना पड़ता है, उसमें किस कमेटी के मेंबर भी होते हैं, उसमें कमेटी में होने पे भी बहुत सारे काम होते हैं। तो मेरा ख्याल लोकसभा में इतना ज़्यादा काम है कि आपको छुट्टी नहीं मिलती है। फिर चूंकि विधानसभा क्षेत्र एक छोटा क्षेत्र होता है, लोकसभा में 7-8 विधानसभा क्षेत्र होते हैं, फिर आपका एरिया बढ़ जाता है। तो दो चीज़, लोकसभा और आपका क्षेत्र, इतना ज़्यादा आपको इंटरेक्शन करना पड़ता है, लोग मिलना जुलना पड़ता है, तो उसमें समय बचता नहीं है। फिर भी मंत्री बनना चाहिए। मंत्री अपने आप में फुल टाइम काम है, मंत्री बने रहना, डिपार्टमेंट चलाना, स्कीम्स है, ऑफिसर्स को देखना, फाइल देखना। तो दोनों चीज़ का जस्टिस नहीं कर सकते आप, चाहे भी तो नहीं कर सकते। तो जो संवैधानिक, अब तो मंत्री के साथ साथ अफसरों को भी देखना पड़ रहा है, क्योंकि अफसर भी नहीं सुन पा रहे। तो जो संवैधानिक प्रावधान है, मोर्चे पर लड़ना एक साथ, उसकी आड़ लेकर के आप लोकसभा में जो ड्यूटी आपकी है, उससे इनजस्टिस क्यों कर रहे हैं आप? ये जनता पूछ रही है, लोग पूछ रहे हैं, पार्टी के लोग पूछ रहे हैं, तो एक जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। सवाल ये नहीं है कि आप पार्टी विद डिफरेंट हैं, सवाल ये कि अगर आप सबके जैसे भी हैं तो ये नियम कहीं नहीं है कि आप मन से बने रहें, क्योंकि अगर मन का नियम चलता है तो फिर कोई आदमी पद ही नहीं छोड़ता है। एक बार जो बन जाता सो मृत्यु पर्यंत उसी पद पर रहता। चेतन जी, बीजेपी की पार्टी, इस बात को अब बहुत पुरानी हुई कि ये पार्टी बाकी सबसे अलग है। अब ये पार्टी बाकी सब जैसी है ये कहना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसा कुछ नहीं घटित हो रहा है जो ये बताए कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टी से अलग है। और ज्ञान सिंह जी का उदाहरण उसमें एक बड़ा उदाहरण बन के उभर रहा है कि मैं तो मंत्री बना रहूँगा, आपसे जो कर सकते हो आप कर लीजिए। एक इस तरह की वो बात कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। शब्द ये नहीं है, आशा ऐसे कुछ लग रहा है। आप किस पर राय? देखिए राघवन जी, ज्ञान सिंह जी का मामला हो चाहे संगठन में और भी मामले हों, जब तक भारतीय जनता पार्टी का संगठन और परिवार चाहता है, वह कार्यकर्ता, वह नेता उस पद पर अपना काम करता रहता है। जहाँ तक ज्ञान सिंह जी का मामला है, नियम नहीं चलेंगे, जब तक पार्टी चाहेगी तब तक चलेगा, ऐसा क्या? देखिए, नियम के विपरीत तो कोई भी नहीं जा सकता ना। अगर हमको लगता है, भारतीय जनता पार्टी को लगता है, अगर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को लगता है, नैतिकता के विपरीत जा सकते हैं, नियम के विपरीत नहीं। मेरा ये मानना है कि जब हम समाज में, क्षेत्र में और प्रदेश की सेवा करते हैं और सेवा के हित में अगर उसका ज़्यादा सदुपयोग हो सकता है, तो जब तक हम संवैधानिक रूप से सेवा कर सकते हैं तब तक हमको सेवा करना चाहिए। अब जब जहाँ संगठन और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद चाहते हैं कि ज्ञान सिंह जी की सेवा आदिवासी क्षेत्रों में अच्छी है, उनकी सेवा से प्रदेश की जनता का हित हो रहा, तो कांग्रेस को दर्द क्यों? कांग्रेस को दर्द इसलिए है क्योंकि ज्ञान सिंह जी एक आदिवासी बहुल क्षेत्र से आदिवासी हैं और आदिवासी बंधु इतनी ताकत के साथ राजनीति का नहीं, कोई राजनीति नहीं, हिंदू है, वो कोई मुसलमान है, वो आदिवासी है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? राजनीति में अगर आदिवासी का कार्ड सबसे पहले इन्होंने, अब आप सरकार में हैं, अब आप ये कार्ड खेलिए 18 में। नहीं, हमें कार्ड की जरूरत पर आइए। हमें अपनी सेवा पर और भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर, इन दोनों आधार पर हम चुनाव के क्षेत्र में जाएंगे। हम कोई कार्ड खेल करके नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, अभी मेरे मित्र भी कह रहे थे, रंजन जी, कि पहले देश फिर भाजपा फिर प्रदेश, तो मैं आज भी उनसे कहना चाहूँगा कि देश बहुत मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी भी बहुत मजबूत है और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। इसकी शुचिता और सच्चिता पर किसी भी प्रकार का संशय करने का कोई जरूरत नहीं है। और जहाँ तक मध्य प्रदेश की जनता का मामला है, मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सेवा और सत्कार को सदैव सराहा है, गले से लगाया है और निश्चित रूप से ज्ञान सिंह जी की सेवाओं का जब तक संवैधानिक व्यवस्था के तहत वे इस शासन में रहते हुए पार्टी की और शासन की सेवा कर सकते हैं, गले से लगाया है, सराहा, इसलिए हम उनकी सेवाओं का लाभ लेते हैं। हमारे पास अधिकार है, तब तक हम जो मन में आए हम कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इसलिए मन का इस्तेमाल किया क्योंकि उनके मन में अभी पद छोड़ना नहीं है।
जो हमने आपको नहीं उनकी देखिए, बाइट सुनाई है। इसके ये राघवन जी, ये हम कैसे तय कर सकते हैं कि उनके मन में है कि नहीं है? आखिर संवैधानिक व्यवस्थाओं का निर्धारण संवैधानिक मूल्यों के तहत होगा, उनके या चलिए, किसी के सोचने से नहीं उनके होगा। आचरण में उसकी बात कर लें। आचरण ये बता रहा है कि वो पद छोड़ना नहीं चाहते। मैं लौटूंगा आपके पास, फिर एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि आखिर उन्होंने आदिवासी लीडर होने के नाते ऐसा 5 साल में क्या किया है जो बहुत ही अनुकरणीय है, उल्लेखनीय है। एक आध उनका काम जरूर बताएं ताकि ये जस्टिफाई हो पाए कि उनकी सेवा मंत्री के तौर पर सांसद बनने के बाद भी राज्य के लिए जरूरी है और कम से कम आदिवासियों के लिए जरूरी है। वो या तो आदिवासियों के पक्ष में ऐसा कोई काम बता दे या सरकार के लिए उन्होंने ऐसा कोई काम किया हो जो उल्लेखनीय। मैं लौटूंगा इस सवाल के साथ आपके पास। जेपी धनुपिया जी, अक्सर ये कहा जाता है कि लोग राजनीति में जाति की बात करते हैं, वर्ग की बात करते हैं। आप पर यही आरोप चस्पा हो रहा है कि आप क्यों एक आदिवासी को हटाने पर तुले हुए हैं। बने रहने दीजिए मंत्री, क्या दिक्कत है? राघव जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। ज्ञान सिंह जी को तो एक्चुअली शिवराज सिंह की जगह मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। संविधान में कहाँ बात होता है कि नहीं हो सकता सांसद मुख्यमंत्री। अब आप ऐसे मतलब मैं वही आपसे कह रहा हूँ, बहुत नाराज अच्छा हो है। जाते हैं। जब प्रदेश का मुखिया इतना कमजोर होगा कि एक व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा हो, संविधान संबद्ध सत्ता नहीं चला पा रहा हो, सालों से कह रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, 35,000 के बदले 15,000 पे भ्रष्टाचार बलि चढ़ रहे हैं, मंत्री सुन नहीं रहे हैं, जो मंत्री नहीं सुनेंगे मैंने इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे कमजोर मुख्यमंत्री को तो अपने आप ही इस्तीफा दे देना चाहिए पद से। क्या है, शिवराज सिंह चौहान जैसा व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति बैठा हुआ है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है प्रदेश के अंदर, कोई बात नहीं हो पा रही है। किस हैसियत से ये फायदे देखते हैं? संविधान की धज्जियां तब उड़ेंगी जब वो 6 संविधान महीने से ऊपर में रहेंगे। राघवेंद्र जी, अभी तो मैं बता रहा हूं आपको संविधान में क्या है। संविधान में प्रत्याशा में 6 माह की प्रत्याशा में किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया सकता है कि 6 माह में विधायक बन जाएगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 6 माह के बाद तक उसको विधायक के बाद रहने दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ चूंकि भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं, बड़ा लंबा चौड़ा खेल है शिवराज सिंह चौहान और इनका आपसी बंटवारा है। यही एक वजह है कि वो कमजोरी नहीं छिपा पा रहे हैं और उसको इस तरह का बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सांसद बनने के बाद, सांसद पद की शपथ लेने के बाद 14 दिन के अंदर उन्हें विधायक पद छोड़ना पड़ता है। विधायक पद छोड़ने के बाद मंत्री तो बने थे भाई वर्च्यू, आप एमएलए से खत्म हो गए, मंत्री किस बात के? बल्लभ भवन में कमरा किस बात का? लाल बत्ती गाड़ी किस बात की? फाइलें देने का अधिकार किस बात का? सिर्फ नोटों का हिसाब किताब बंटवारा। अभी आप देख रहे थे इनके अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष को, अरे भाई वो तो मजे कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारे मित्र भी बोल रहे हैं, जब तक संगठन चाहेगा मुख्यमंत्री चाहेगा मजे करें। अरे संविधान की भी धज्जियां उड़ाओगे आप लोग? संविधान से बड़े हो गए आप लोग क्या? कायदे कानून समझोगे, कुछ नहीं समझोगे? ऐसे व्यक्ति को टर्मिनेट कर देना चाहिए। और मैं तो कहता हूं संसद की संस्था भी साफ होना चाहिए, जो हर धर्म का दिखा रहा है, जो संविधान से बड़ा है अपना व्यक्ति। ऐसे व्यक्तियों को 1 मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। मंत्री तो बहुत दूर की बात है, सांसद पद से हटाना चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए ऐसे आदमी को। एक तरफ आप उनको टर्मिनेट करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने ये कहा कि उनको मुख्यमंत्री बना देना राजन जी, भाजपा तो बैठी है उधर। भाजपा है क्या? संविधान नहीं, कानून नहीं, नियम नहीं, कुछ नहीं। जैसा संघ चल रहा है ना, खाता ना बही, मोहन भागवत बोले वो सही, वही स्थिति हो रही है प्रदेश में। न हिसाब, न कानून, न कायदा। शिवराज सिंह चौहान और मंत्री जो बंटवारा करके हिसाब कर ले वही चलता है। मैं आपकी बात को कमजोर नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा एक सवाल है जेपी जी आपसे, आप चाहें तो उसका उत्तर दें या ना दें। इब्राहिम कुरैशी को यस, वेरी करेक्ट, किस वजह से बना के रखा था? नॉट ओनली इब्राहिम कुरैशी, संविधान कहता है किसी व्यक्ति को आप विधायक ना होते हुए मंत्री बनाएंगे 6 महीने के अंदर बनना होगा। अंदर 6 महीने के अंदर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ तक कि विधायक की समाप्त होने के बाद कंटिन्यू। क्या वो विधायक बने थे 6 महीने के बाद? नहीं, तो छोड़ दिया था उन्होंने, इस्तीफा हो गया था, मतलब पद स्वतः समाप्त हो गया था। बिल्कुल, मैं पूछूंगा इस पर आपसे। नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। अंदर शब्द है वो कि बात नहीं है कि विधायक के साथ होने के बाद आप 5 मिनट। तो चूंकि जब आप उनको इलेक्शन लड़ाना नहीं चाहते तो आपने फिर बनाया क्यों था? हम लड़ाना चाहते थे, जगह नहीं हो पाई। खाली कोई भी इस वो रस्म सद्भाव बनाए रखने के लिए, चलिए मैं लौटता हूं। कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक वर्ग का नहीं था, लेकिन तो साफ है ना। लेकिन इब्राहिम कुरैशी के बनाने से ज्ञान सिंह के बने रहना कानून की बात करिए ना। इब्राहिम कुरैशी और आदिवासी से क्यों जोड़ रहे हैं? कानून में ये कह रहा हूँ, समझिए, उसमें लिखा 6 माह के अंदर, ना कि 6 माह के बाद। धनुपिया जी, मैं यही बात कर रहा हूं कि इब्राहिम कुरैशी के मामले से ज्ञान सिंह का बना रहना जस्टिफाई नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बने रहे, किसी बात से जस्टिफाई नहीं होता। रंजन जी, जिस दिन ये विधायक समाप्त हो गए उस दिन मंत्री पद समाप्त हो गया इनका। एक दुर्भाग्य है कि जब आदमी सत्ता में आता है तो फिर अपने लोगों के लिए नियम कायदे तो ठीक है, नैतिकता का जो बल होता है उसकी हमेशा अनदेखी होती है। और वो जो नैतिकता के बल के आधार पर बीजेपी सरकार में आई है, ये नैतिकता का बल हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे तिरोहित हो रहा है। तिरोहित इसलिए हो रहा है क्योंकि अब लोग नैतिकता की बात नहीं करते, अब लोग नियम की बात करते हैं, कायदे की बात करते हैं। नैतिकता कहीं ना कहीं गुम हो गई है। आपकी इसमें राय? हमने पहले ही कहा था राघवन जी कि 2 पार्ट है, एक संवैधानिक पार्ट, दूसरा नैतिकता।
तो जब पार्टी बात करती है कि नैतिकता वाली पार्टी है, पार्टी डिफरेंस है, चाल चरित चेहरा है, तो सारे वर्कर, मतलब मैं केवल बाहर की बात कर रहा हूँ, जो वर्कर आपके हैं, कैडर है, वो भी देखता है आपकी तरफ कि आपका बिहेवियर क्या है। ना केवल प्रतिनिधि, ना केवल सीएम, बल्कि जो मंत्री हैं, उनके जो फॉलोअर हैं, उनके पार्टी के जो लोग हैं, वो देखते हैं हमारे मंत्री का बिहेवियर क्या है, तभी तो आप रोल मॉडल होते हैं जब आप कुछ आप प्रस्तुत करते हैं, कुछ प्रेजेंट करते हैं। ये दोनों चीज़ देखिए, अंतर क्या है इस केस में। जैसे धनुप्रिया जी कह रहे थे और चेतन जी बोल रहे थे, ये केस में टेक्निकली जो सर डिफरेंट केस है। अगर आप मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, आप विधानसभा के मेंबर नहीं हैं और आप मंत्री बन गए, तो अलग डिफरेंट मामला होता है। फिर आप 6 महीने के अंदर आपको बनना पड़ता है, सदस्य बनना पड़ता है। लेकिन इसमें डिफरेंट है मामला, आप मंत्री हैं, विधानसभा के मेंबर हैं, तब आप मंत्री हैं, फिर आप चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा जाते हैं। हमारे इनकी कहानी दूसरी है, दूसरी, हाँ, क्योंकि आप विधायक थे, जी, विधायक हैं थे, आपने इस्तीफा दिया, आप सांसद हो गए, उसमें अब आपका हक नहीं उसमें बनता। जो परसेप्शन था, जो अंडरस्टैंडिंग है कि आप लोकसभा के मेंबर बनते ही आप एक पद छोड़ देंगे, एक अंडरस्टूड एक नेचर है, इन राइटिंग, मतलब राइटिंग में नहीं ये चीज़ है, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं आप उसको, वो जो परसेप्शन है, जो लोगों की मान्यता है, उसको आप तोड़ रहे हैं। और पार्टी को, मुझे लगता है पार्टी इसलिए टाल रही है, वो अनप्लीजेंट सिचुएशन नहीं चाहती है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहती है, इसलिए लगता है भाई 6 महीने चलने दो, इनको अपने आप छोड़ना ही पड़ेगा। तो लगता सीएम या कोई भी, लेकिन इस बीच में जो पार्टी जी हाँ, पहली बार इस पार्टी की जो इस तरह से जो फजियत हो रही है, जी हो रही है, उस फजियत का कोई हमने कहा मतलब जो कार्यकर्ता मोल भी नहीं देख है, रहे वो हैं, आपको कार्यकर्ता भी, नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। कार्यकर्ता क्या कर, हम नहीं है, और क्या कार्यकर्ता नहीं है वहाँ पे जो कर सकें। चेतन जी, मैंने एक सवाल आपका छोड़ा था कि आखिर आपने कहा कि ये सेवा करना चाहते थे, उन्होंने कौन सा उल्लेखनीय काम किया है जिस वजह से ये पार्टी की मजबूरी बन गए हैं। अगर आप विधायक नहीं हैं तो आप बन सकते हैं, क्योंकि आपको इलेक्शन लड़ना है। यहाँ स्थितियाँ दूसरी है, आप विधायक थे, आपने चुनाव लड़ा, आपने विधायक के पद से इस्तीफा दिया और आप बने हुए हैं, और इस बने रहने के काल में भी आपने ऐसा क्या कर दिया जो आप नहीं कर पाए थे, या इसके पहले आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आपको बनाए रखा गया? इन दोनों पर आपकी राय। देखिए राघवन जी, जिस दौर में ज्ञान सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उस दौर में पार्टी का निजी मामला हो सकता है, वो आप उनके लिए पर्सनली ओबलाइज करिए। मैं जिस दौर में वो अगर आए हम थे, किसी के बैकग्राउंड पर बात नहीं करेंगे तो मुझे लगता है अधूरा विषय नहीं, है। वो निजी सरकार में फिर बैकग्राउंड नहीं चलेगा। नहीं, सरकार नहीं, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ, जो करना है, जो आपने कहा कि उनका योगदान क्या है, उनका योगदान सरकार के रूप में, बिल्कुल उनका योगदान और उनकी स्वीकारता इसी से परिलक्षित होती है कि लगातार वे उस दौर से चुनाव जीत रहे हैं जिस दौर में कांग्रेस का अपना सिक्का चलता था। और जो आप सरकार के रूप में उपलब्धियों की जो बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से ज्ञान सिंह जी के नेतृत्व में आदिवासियों का बहुत बड़ा तबका इस भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। यही कारण है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ जब ये तबका नहीं था तो कांग्रेस हमेशा आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग प्रभाव को माफी के साथ रोकना चाह रहा हूँ। 2,40,000 से ऊपर आप जीते थे। अगर ये तबका आपके ज्ञान सिंह जी के साथ होता तो आपकी जीत घटकर 60,000 के भीतर नहीं आती। ये 1,80,000 जो वोट कम हुआ है वो आधार कम होने की तरफ साफ इशारा करता है। अच्छा, उनके बेटे 25,000 26,000 बेटे को बनाई ना आप मंत्री। मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, पिछले चुनाव में जितने वोटों से ज्ञान सिंह जी चुनाव जीते थे उससे ज्यादा का अंतर है। ये बढ़ता हुआ आपको नहीं दिखेगा। खैर अब नहीं, कोई बात नहीं आपकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन का जो नजरिया है हमारे दृष्टि में, निश्चित रूप से ज्ञान सिंह जी के कारण हमने शहडोल में, अनूपपुर में, मंडला में, डिंडोरी में और आदिवासी बहुल क्षेत्र जहाँ जहाँ हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा है और निश्चित रूप से शासन में काम करते हुए उन्होंने जो योजनाएं लागू कर सकते थे उन्होंने उन योजनाओं को भलीभूत लागू किया और कहीं ना कहीं उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए उस वर्ग को सरकार की योजनाओं से लाभ दे करके इस भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की कोशिश की है। किसी सवाल में निरुत्तर नहीं करना। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। और मेरा आशय नहीं कि मैं आपको नहीं, मैं निरुत्तर नहीं है जी। और मेरे मित्र जो बात कर रहे थे, आप इब्राहिम कुरैशी के बारे में लिपापोती कैसे कर सकते हैं? वो तो सुन लीजिए, वो विधायक है। तो आता ही नहीं आपको। अरे भैया, आपको ही सब आता है। जब ये दुर्गति है, जब आपकी ये दुर्गति है, तभी आपकी ये दुर्गति है। आपको कानून कितना शांति से बात करें। अरे इस देश के संविधान का मजाक अगर किसी ने उड़ाया है तो कांग्रेस पार्टी ने उड़ाया है। वो भ्रष्टाचार पे बहुत बड़ी बात है। सुन लीजिए आप, थोड़ा मुख्यमंत्री जी के बारे में तमीज से बात करना चाहिए। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, आप तमीज से बात करना चाहिए। देखिए, आप इब्राहिम कुरैशी बात करेंगे। इब्राहिम कुरैशी को इसलिए बनाया था 6 महीने में नहीं बनेगा। कांग्रेस के कितने नेता कहाँ कितने ओहदे मुंह पड़े
पढ़े हैं, ये चेतन किसी जी, को आप एक पढ़े मिनट। हो गया, जरूरत आप नहीं है, चिंता मैं कर रहे हो, खुद आप कर- घमंड धनोपिया है, जी, आना भी सामने मैं आ रहे आपके हैं। धनोपिया स्तर जी, पे जाकर के बात नहीं मेरा आग्रह ये है कि आप एक कारनामे सामने मैं दिख रहे फिर क्या से हो कह रहा रहा है हूं, मैं धनोपिया जी, आपको मेरा आग्रह है कि आप बात नहीं शालीनता करना बनाए की रखें, सरकार है ये। मैं शब्दों फिर की से शालीनता कहना बिल्कुल बनाए नहीं रखें। चाहता। चेतन जी, आपके यहाँ चेतन जी, आप भ्रष्टाचार के एक साथ क्या क्या होता है और अरे क्या आपके क्या यहाँ करके भ्रष्टाचार गए क्या, हैं, आप देखिए ना क्या आप हो जरा रहा है। उठा करके सीएम हाउस से देखिए। नोटिस कितनी सुन मशीन रखी लीजिए, हुई है। आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्या क्या कर रहे हैं, बाकी चैनलों के आधार पर भी थोड़ा सा अरे कुछ संज्ञान नहीं में कर ले रहे हैं, लीजिए। आप जैसे अरे लोग चल- प्रधानमंत्री जी को हमको देख कुछ लीजिए नहीं क्या करना हो रहा है। चाहिए। प्रधानमंत्री आप के अपने बंगले यहाँ को देखिए जाकर कहाँ के जाता देखिए। रास्ता, वही मालूम तो मैं करिए। कह रहा हूं। प्रधानमंत्री के आपकी बंगले से जो रास्ता कहाँ दुर्गति निकल गया आज हुआ है, हिंदुस्तान में मालूम हुई है, करिए ना आप आप लोग। कहाँ पड़े हो? आप लोग आप बेईमान माननीय भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हो। आप माननीय शिवराज सिंह जी से अपनी तुलना मशीनों की करते हैं, तुलना माननीय करते हैं, मशीनों में प्रधानमंत्री हेराफेरी जी से करते तुलना हैं, जीत जाते हैं, बातें आप करते हैं। उनके आगे पीछे कहाँ तक हो, जरा इस देखो तो देश जाकर के अंदर पहला व्यक्ति है इब्राहिम कुरैशी जो जी को केवल आपने इब्राहिम इसलिए कुरैशी दिया कानूनी था बात हो रही कैबिनेट है। मंत्री का दर्जा ताकि अल्पसंख्यक वोटरों का ध्रुवीकरण करके कांग्रेस को लाभ मिले। वो आपने कौन तो सी आगे ऐसी वो भी नहीं पार्टी किया किसी जिसके को। कहने आपने पर, तो वो जिसके भी नहीं किया। संगठन के कहने आपने पर अल्पसंख्यकों कोई को पद दोहन नहीं किया छोड़ने है। को तैयार। आप तो शोषण ये करते हैं कांग्रेस उनका। को पार्टी, ये कांग्रेस का संगठन अभी कल के एमसीडी के चुनाव परिणाम के मेरा ख्याल है अगर आप आप बड़े आपस बड़े में बात नेता करेंगे, छोड़ करके सब भाग मशीनों रहे खेल है। हैं। अब अरे आप भैया सब सब मशीनों खेल मशीनों है। का खेल है तो सब आप मशीनों लोग खेल है। चलिए, आप समय तो समाप्त वकील हो रहा है। हैं, आप वकील समय हैं, समाप्त हो आप रहा है, वकील रंजन जी। हैं। अगर आपकी भारतीय अंतिम जनता टिप्पणी। पार्टी संवैधानिक जी। मूल्यों का हनन कर रही है तो आप वकील हैं, आप जी। कुछ करते क्यों नहीं है? भ्रष्टाचार में डूबी अरे हुई भैया पार्टी है, कहने से अखंड कुछ नहीं होता। दोहरे चल की धनोपिया पार्टी है जी, बीजेपी। धनोपिया जी, बीजेपी का मतलब है बहुत झूठी पार्टी। चेतन सिंह जी, बहुत झूठी पार्टी है। चेतन सिंह जी, कांग्रेस को देश की जनता ने चेतन सिंह नकार जी, दिया अखाड़ा- है। अखाड़ा देश मत में बनाइए। कांग्रेस की उपयोगिता खत्म हो गई है। अरे मेहरबानी आप लोगों की हाँ, साहब आपकी आप टिप्पणी। जल्दी आप मेरा दिखाओ कहाँ जा रहे जो हो। बयान दिखाया गया है आईनी 24 में और जो मंत्री बोल रहे हैं कि मैं साल भर अभी और सेवा करूंगा, 18 में चुनाव है, मतलब उनका पूरा निगाह 18 पे है और साल भर पे है। साल भर मंत्री बनने नहीं रह सकते वो, जो संवैधानिक प्रावधान है। तो अगर उनको यही मन रखता है, अगर यही रहना है, 18 का चुनाव करना है, मंत्री बने रहना है, तो सीएम से रिक्वेस्ट करके लोकसभा से रिजाइन कर सकते हैं। यहाँ उनके लिए द्वार खुले हुए हैं, आ सकते हैं, फिर चुनाव लड़के मंत्री बन जाए, फिर दोबारा बन जाएंगे। तो ये जो दिक्कतें हो रही है, तो ये दिक्कत सा ना हो और ये जो दुविधा वाली स्थिति है, वो नहीं देखिए, पैदा हो। समय तो आपने थोड़ी सी अखाड़ेबाजी में कम कर दिया है। अगर आप शांति से बात करें तो आधा मिनट और मिल मैं तो सकता ये है। बात कहना चाहता हूँ राघवन जी, जी, बहुत संक्षेप हिंदुस्तान में। के अंदर ये पहला सांसद है जो राज्य मंत्री के तौर पर बना बैठा है। ये निश्चित रूप से कलंकित बात है। कैबिनेट और मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री इसकी जितनी निंदा किया कम है। जी, चेतन जी, देखिए- बहुत सारी उपलब्धियां होंगी, हालांकि आप बता नहीं पाए, लेकिन पार्टी का जो उन्होंने काम किया बहुत वर्षों से, उसके लिए पार्टी उनको उपकृत करे, कोई दिक्कत नहीं। हमारा भी कोई उनसे बैर नहीं है कि वो मंत्री पद छोड़ें, लेकिन हम नियम, कायदे और संविधान की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ कायदे से चलेगी, नियम से चलेगी, मन से नहीं चलेगी। हम किसी के प्रति कितनी भी उदार हो, लेकिन नियम हमको कहीं ना कहीं रोकता है। आपकी इस पर अंतिम राय। देखिए, संवैधानिक रूप से वो जून तक मंत्री रह सकते हैं और रहेंगे। इसमें अगर किसी को आपत्ति हो तो उनके अपने परिवार का दर्द है। लेकिन मैं राघवन जी आपके चैनल पर इतना जरूर निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी राजनीतिक दल के, चाहे वे नेता हों चाहे प्रवक्ता हों, अगर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में अगर अपनी मर्यादाओं का पालन नहीं किया, चलिए वो उस तो पर वो अपन ठीक कभी नहीं। और डिबेट करेंगे, लेकिन नहीं, आप नहीं, एक लेकिन चीज बता सुन दें। लीजिए, और यही चाल चरित्र मतलब चेहरा भ्रष्टाचारी सारे को हिंदुस्तान भ्रष्टाचारी में नहीं बोले। देखे। फिर समय यही बर्बाद चाल होगा। चरित्र- भ्रष्टाचारी जी, नहीं बोले। जी, समय बर्बाद झूठों होगा। को झूठा नहीं बोले, कानून व्यवस्था ध्वस्त कर रखी है। चोरों के धनोपिया घर जी, में बैठ धनोपिया जी, के साहूकार की धनोपिया बात जी, क्यों करते हो? चोरों में बैठी हुई पार्टी अगर है। आप धनोपिया जी, साहूकार हो आप तो एक बाहर निकल करके चेतन बात जी, करिए। है ना, एक है, सवाल बनाते ईमानदार हैं। है। क्या जून आप के लोग बाद बेईमान है, मंत्री पद आपने छोड़ से घोटाला देंगे? कर दिया, लाखों बच्चों का फौज में रद्द कर दिया, चेतन जेल डाला जी, पूरे प्रदेश को आप अंदर। मेरी बात क्या सुने। करते हो? खनन माफियाओं के क्या ज्ञान सिंह नर्मदा जी भैया के की बाद खनन तक छोड़ खोल देंगे? डाली। आप कोई मुझे रेत तो धन प्रश्न डाला। पूछ रहे हैं। 1400 ट्रक क्या काटे आते तरीका हैं, है लोग कि काम आपके है। प्रश्न को मुकुल सुनना सुलासी नहीं जो और आगे अपनी बड़े बातों लोग को जुड़े हुए चलिए, हैं। आप अपनी बात आप करें। लोग धनोपिया सारे जी, भ्रष्टाचार में डूबे इससे हुए लोग आपसे आपकी बातें छवि करते हैं। खराब हो रही है, आपकी छवि खराब हो रही है, आपकी पार्टी की छवि खराब हो। ऐसे बात करेंगे तो फिर समय बर्बाद होगा। एक सवाल चेतन जी आपसे कि क्या आपने कहा कि जून तक रहेंगे, वो जून के बाद पद छोड़ देंगे, ये आप कह रहे हैं क्या? देखिए, निश्चित रूप से जो समय सीमा है उसके बाद एक चलिए। दिन कोई नहीं रहेगा राघवन बिल्कुल। जी। रंजन जी, कम से कम पार्टी ने अधिकृत रूप से भरी ना कहा हो, लेकिन पार्टी के प्रतिनिधिक रूप में चेतन जी ने कहा कि जून के बाद वो मंत्री पद पर नहीं रहेंगे। मन में तो बहुत कुछ होता, लेकिन सवाल नियम का भी है। आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी। नहीं, उनको रहना जून के बाद भी चाहते हैं, लेकिन जैसे चेतन जी बता रहे हैं, संवैधानिक बाध्यता है, वो नहीं रह पाएंगे, एक दिन भी नहीं रह पाएंगे। और जैसा कि आप नियम दिखा रहे थे, अगर गैप दे के भी रहना है तो नहीं रह पाएंगे। उनके पार्टी और सरकार चाहेगी तब भी नहीं रह तब भी पाएंगे। नहीं रह सकते हो, बिल्कुल। दिक्कत है, तो उनको हटना ही पड़ेगा। लेकिन जो 6 महीने में जो शिक्षालेदर हुआ है, उसकी भरपाई करना मुश्किल है पार्टी के लिए। बिल्कुल, आपने चर्चा में हिस्सा लिया, तीनों का बहुत बहुत साधुवाद। ज्ञान सिंह जी ने
भारतीय जनता पार्टी की बहुत सेवाएं की हैं, उस सेवा के बदले उनको मेवा भी मिला है। वो विधायक बने, वो सांसद बने, वो मंत्री बने हैं, लेकिन उसके बदले में जितना उन्होंने मेवा लिया है
मंत्री पद पर सांसद बनने के बाद बने रहकर उन्होंने जो पार्टी को नुकसान किया है वो शायद पार्टी की सेवा से ज़्यादा घाटे का सौदा है। यहाँ बीजेपी को लाभ जितना मिला है उनके बने रहने पर वो जो नुकसान है वो शायद उनके कामकाज की भरपाई को कहीं ना कहीं कलंकित करता है या कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठाता है। तो IND एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।